हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी इंसान का हर एक डिसीजन सही नहीं हो सकता है। 2016 में दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर ने एक मिस्टेक की थी और उस मिस्टेक की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी $11 बिलियन का लॉस। यस, इससे एक बात क्लियर है कि आप कितने बड़े भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितने बड़े भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्यों ना हो, मार्केट में कोई भी गलती कर सकता है। नो वन इज 100%। और सबसे प्यारी चीज यह है कि अगर हम गलतियों से सीख लें तो हम रियल में राजा बाबू हैं। और अगर आप मार्केट में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एक्टिव हैं तो गलती होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कुछ प्रूवन कॉमन मिस्टेक होती है जो लगभग हर ट्रेडर इन्वेस्टर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो उनमें से आप कुछ कैपिटल लॉस करते हैं और आपको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है और आप वो भी लॉस कर जाते हैं, फिर आपके लिए बहुत दुख की बात होती है। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडर और इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा करते हैं। और वीडियो के लास्ट में 4 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं, यानी सिंपल भाषा में पैसे कमा सकते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो अपलोड होगी तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और रात के 8:30 बजे जहां देते हैं कोई ट्रेड तो आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपके पास रहेगी। तो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक से शुरू करते हैं। या तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना या कुछ भी नहीं एक्सपेक्टेशन करना। पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, आपको उम्मीद होती है कि आपको बहुत मुनाफा मिलने वाला है। लेकिन मार्केट क्या है, अप एंड डाउन का गेम है। कितना रिटर्न मिलेगा आपके कंट्रोल में नहीं है मेरे दोस्त। तो कभी कभी आप किसी और के एक्सपेक्टेशन से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि किसी और ने कहा है कि बहुत बम्पर मिलने वाला है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आता। तो अंत में खुद पे डाउट आने लगता है, अरे यार खुद से कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है, दूसरों से पूछ के कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें। और दिमाग में निगेटिविटी छा जाती है और सारे डिसीजन गलत होने लगते हैं। सही है ना। अब दूसरी बात, जब आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके कुछ स्टॉक ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं और आप लगातार उन कंपनियों के पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़ को ट्रैक करते रहते हैं। हर क्वार्टर में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है, एनालिसिस के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो में चेंज करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी पोर्टफोलियो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है तो बिना चेंज के कंटिन्यू कीजिए। लेकिन डेली बेसिस की आदत मत बनाइए कि रोज देख रहे हैं, रोज आज क्यों अप हुआ, आज क्यों घट गया, आज क्यों अप हुआ, आज क्यों घट गया। वो इन्वेस्टर की कहानी नहीं है। एक रियल इन्वेस्टर मंथली बेस पर चेक करते जिससे कंपनी कैसी चल रही है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कंपनी को कितना ऑर्डर आ रहा है। तो हमें एक रियल प्रोस्पेक्ट मिलता रहता है और हमारा स्टॉक जब ऊपर की तरफ भागता है तो हम जल्दी प्रॉफिट बुक करके बाहर नहीं आते, बल्कि पूरा मजा लेते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है कंपनी पे कि कंपनी सही कर रही है और सारी नॉलेज हमारे पास रहती है। नेक्स्ट, ज्यादा रिस्क लेना और बहुत कम रिस्क लेना दोनों ही सही नहीं है। अति सर्वत्र वर्जते, राइट। तो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं वो भी अति है, अगर बिल्कुल ही रिस्क नहीं ले रहे वो भी अति है। इसलिए हमेशा एक बैलेंस वे में काम करना चाहिए, राइट। आप ज्यादा रिस्क इसलिए लेते हैं कि हाई रिटर्न मिले, लेकिन जरूरी थोड़ी कि मिलेगा। अगर नहीं मिला तो गया पैसा, क्योंकि आप ज्यादा रिस्क ले रहे थे। वहीं पर लो रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न भी नहीं आ रहा है, तो वहां पर भी आपके पैसे यूं ही फंसे पड़े हैं और आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए एक बैलेंस वे में इन्वेस्टमेंट करना और रिस्क के लेवल को मीडियम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी कर पाएंगे जब पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड वे में रहेगा। नेक्स्ट है, मार्केट में देखिए बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं
जो बहुत हाई कमीशन फी चार्ज करते हैं, और अगर किसी इन्वेस्टर को 1% से ज़्यादा का कमीशन पे करना पड़ रहा है तो वो ओवरऑल उनके वेल्थ को बैडली इफेक्ट करता है। किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़ने से पहले फी से जुड़ी हर तरीके की टर्म एंड कंडीशन को रीड कीजिए, उसे डिटेल में समझिए और तभी प्रोसेस आगे शुरू कीजिए। नेक्स्ट देखिए, ट्रेडिंग टू मच और टू मच के अलावा टू रेगुलर अपने आप में बहुत गड़बड़ है। कैसे? क्या करते हैं लोग? मार्केट पे आंखें गड़ाई के बैठे रहते हैं, उनके पोर्टफोलियो का थोड़ा सा स्टॉक ऊपर गया बेच दिया, नीचे आया डर गए। मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्रॉपर पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना, राइट? छोटे फायदे के चक्कर में अपने स्टॉक को नहीं निकाल देना। अभी स्टॉक मार्केट में इतनी प्यारी रैली हुई, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैक्सिमम लोग बहुत पहले बहुत सारे स्टॉक से निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा बहुत हो गया। जबकि यहां पर यह समझने की जरूरत है कंपनी क्या कर रही है, कैसे जा रही है। तो आप कभी भी अच्छे स्टॉक से बाहर नहीं आएंगे, और वहीं पर सड़े हुए स्टॉक लोग पकड़ के बैठे रहते हैं, अब चलेगा अब चलेगा। ये चीजें हम अगर प्रैक्टिकली कर लें बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब जो अगला है सबसे इंटरेस्टिंग, मीडिया को देखकर रिएक्ट करना। जब आप मार्केट में नए होते हैं ना, बहुत सारे मीडिया चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। और मीडिया चैनल 24 घंटे स्टॉक मार्केट की न्यूज़ देते हैं, 50% से ज़्यादा फेक होती है और अपने फ़ायदे के लिए सबका यूज़ होता है। अब मीडिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉस उठाओगे। तो मेरी सलाह है कि मार्केट की गहराई को खुद से नापें, ओरिजिनल न्यूज़ तक पहुँचें, उस न्यूज़ की खुद एनालिसिस करें, उसको चार्ट से मिक्स करें और तब जाके इन्वेस्ट करें। वरना तो मेरे दोस्त दुनिया जानती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मीडिया पे इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट हुआ है या नुकसान, जिससे हमारे परिवार को सीखने को मिले और मीडिया यानी टीवी से जितनी जल्दी दोस्ती बनाना है या दुश्मनी बनाना है उन्हें समझ में आ सके। नेक्स्ट है यील्ड के पीछे भागना। देखिए, किसी कंपनी का अगर पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी अच्छा करेगी। कुछ नए इन्वेस्टर यील्ड के पीछे भागते हैं, उनको लगता है कंपनी हाई यील्ड दे रही है तो वो भविष्य में भी देगी। ऐसा नहीं है। हाई यील्ड देने वाली कंपनियों का मार्केट कैपिटल काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन अगर कोई स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी कर रही है तो उसके पीछे भी बड़े लॉजिक हैं। दो बातें हो सकता है, कंपनी इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हो, फंसाना चाहती हो, आ जाओ, जिससे शेयर बिके। लेकिन दूसरा कारण, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा हो सकता है जिससे कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा यील्ड दे रही हो। तो हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा और तभी हम सही डिसीजन ले पाएंगे। ये वो 7 कॉमन मिस्टेक हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या आज की वीडियो का सबसे बिग लर्निंग था वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे लोग अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा कर सकें और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। थैंक यू सो मच।